बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि आज 16 जून को अमरीकी फिजाइया पर क़यामत टूट पड़ी है। आप इसको इत्तफाक कहें या कुछ और कहें कि आज एक तरफ अमरीका के बमबार त्यारा तबाह होता है तो साथ रूस का बमबार त्यारा तबाह होता है। साथ एक हफ्ते के अंदर अंदर दो हेलीकॉप्टर तबाह हो रहे हैं, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट तबाह हो रहा है, भारत का एयरक्राफ्ट तबाह हो रहा है। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस तरह के ये जो इंसिडेंट पेश आए हैं और किसी ने कोई हमला भी ज़ाहिर नहीं किया, तो हवाबाजी के जो महकमे हैं उनको इस चीज़ ने बड़ी तशवीश में डाल दिया है कि आखिर हो क्या रहा है। क्या मतलब कोई खलाई मखलूक है जो हमले कर रही है। बहरहाल जो अमेरिका का B-52 बमबार त्यारा तबाह हुआ है, इस पर बात करेंगे। ट्रंप एक मरतबा फिर मुकर गया है ईरान के साथ एक बातचीत के दौरान। क्या उसने बातचीत ऐसी की है? कुवैत, बहरीन, दुबई, कतर, ये मुमालिक जो हैं ये एक मरतबा फिर फंस गए हैं। ट्रंप ने इनको फंसा दिया है। ये मुआहदा करके, ये जो अभी मुआहदा तो होना है, ये जो मुज़ाकरात या आर्जी सीज फायर हुआ है, इस दौरान एक बड़ी स्टेटमेंट उसकी जानब से जारी हो चुकी है। इस वक्त नाजरीन मोहतरम मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ईरान के ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स की बरसात होने जा रही है। बहुत बड़ी खबर यह भी सामने आ चुकी है। कुछ आम तरीन डिटेल्स हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते से भी कम दिनों के अंदर अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है कि मुतअद्दद मुख्तलिफ ममालिक के और सारे ही मतलब फौजी साजो सामान ले जाने वाले या त्यारे हो गए या फिर फाइटर जेट्स हो गए, वो तबाह हो गए हैं। और बज़ाहिर कोई समझ नहीं आ रही कि कैसे तबाह हो गए हैं। और लोग मतलब जो बयानात भी सामने जारी हो रहे हैं महकमों की जानब से, वो भी ये कहते हैं कि कोई तकनीकी खराबी हो सकती है और अभी इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। अब आप देखें, पाकिस्तान का एक तरबीती त्यारा जो है मुशाक, सुपर मुशाक MFI-17, ये तबाह हो गया। मर्दान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दो इसके अंदर मौजूद थे हमारे नौजवान जो शहीद हो गए। ये वाकया पेश आया है 15 जून 2026 को। आज 16 जून 2026 है। फिर आप देखें कि भारत का AN-32 त्यारा है। त्यारे का नाम जो है AN-32 है और ट्रांसपोर्ट त्यारा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जंगी फौजी साज सामान ले जाने के लिए यूज होता है। और ये 13 जून 2026 को, यानी महज आज से 2 से 3 दिन पहले जो है, आसाम जोराहट एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर जो है ये तबाह हो गया है। और किसी ने कोई अटैक भी नहीं किया। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक, इंडिया के मुताबिक 5 जो भारतीय एयरफोर्स के एहलकार हैं वो इसमें मारे गए हैं। एक जो पायलट है वो जिंदा बचने में कामयाब रहा है। फिर आप देखिए कि रूस का TU-22M3 बमबार त्यारा है। ये नाजरीन मुहतरम एक स्ट्रेटेजिक बमबार त्यारा है। ये भी 15 जून 2026 को साइबेरिया के अंदर जो है वो जंगलों में गिरकर तबाह हो गया है। कोई तकनीकी खराबी जो है वो बताई जा रही है। अलबत्ता इसमें ही है कि अमले के 4 लोग मौजूद थे, वो टाइम पर ही उन्होंने इजेक्ट किया और पैराशूट से वो निकल गए, महफूज रहे। फिर आप देखें कि ब्राजील में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा कर क्रैश कर गए, तबाह हो गए। 14 जून 2026 को ये वाकया पेश आता है। इसके साथ साथ आज जो है वो खबर ये सामने आ रही है, कल का ये वाकया रात का 15 जून 2026 का, जो अमेरिका का B-52 बमबार त्यारा है और बड़ा महंगा त्यारा है। नाजरीन मोहतरम, ये तबाह हो गया है कैलिफोर्निया के अंदर एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस। जनाब टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर तबाह हुआ है। 8 अमले के अफराद इसके अंदर मौजूद थे जो इसमें मारे गए हैं। और ये जो अमेरिका का B-52 बमबार त्यारा गिरकर तबाह हुआ है, इस जहाज की कीमत $100 मिलियन है। $100 मिलियन। ये दुनिया का वाहिद जहाज है जो 32,000 किलोग्राम पे लोड उठाकर 16,000 किलोमीटर तक जा सकता है। दुनिया का वाहिद ऐसा त्यारा है, कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट भी नहीं है। ये जहाज 1955 में तैयार हुआ था। ये दुनिया का वाहिद जहाज होगा जो 100 साल तक सर्विस में रहेगा। रूस का भी इसी तरह से बमबार त्यारा तबाह हुआ है। तो आप इसको इत्तफाक कह लें, जो कुछ कह लें, किसी ने कोई अटैक नहीं किया और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर भारत का, पाकिस्तान का, ब्राजील का, रूस का, अमेरिका का त्यारा जो है वो तबाह हुआ है और सारे के सारे ही फौजी त्यारे थे। इसके साथ साथ हम बात करते हैं नाजरीन मोहतरम, ट्रंप की जानब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है। ट्रंप, आप कह लें कि पहले खबरें ये सामने आ रही थी कि अमेरिका जो है वो पे करेगा
फंड जो है वो की जाएगी, ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी $300 मिलियन की। तो ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि ईरान हैज एग्रीड टू नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। आल्सो द स्टोरी दैट द यूएस इज पेइंग ईरान $300 मिलियन इज द फेक न्यूज पुट आउट बाय द डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि ईरान एग्री कर चुका है कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं बनाएगा, ना ही रख सकता है। जबकि उन्होंने कहा कि ये जो कहानी इस वक्त वायरल है, मीडिया ने जो चलाई है कि अमेरिका $300 मिलियन जो है वो देने जा रहा है ईरान को, ये एक फेक स्टोरी है जो डेमोक्रेट्स की जानब से जो है वो जारी की गई है। यानी बुनियादी तौर पर ट्रंप जो है वो गुस्से में आया है और उसको डर भी है, खौफ भी है, क्योंकि अमेरिका की आवाम जो है वो तो फिर सड़कों पर निकल आती है कि हमने जो है एक एक डॉलर, एक एक पाई बचाकर आपको टैक्स पे किया है और आप हमारे टैक्स में के पैसों में से जो है वो आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये हम कबूल नहीं कर सकते। तो ये मुकर गया है। पहले तो अमेरिका की जानब से इस तरह की इतला सामने आ रही थी कि ईरान को फंडिंग की जाएगी, वहां पर जो है वो उनके जो मुंजमद असासे हैं वो भी रिहा किए जाएंगे, पर वो एक अलग मौजू है। अब इसके बरक्स क्या करने जा रहे हैं अमेरिका? अमेरिका ये करेगा कि जो खलीजी मुमालिक हैं, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ये जितने भी हैं, यूएई है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, ये जनाबे वाला इनकी जो कंपनियां हैं वो पे करेंगी और $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगी ईरान के अंदर। दबाव किसके ऊपर है? मतलब जंग के दौरान भी मुश्किलात किसने देखी? इन खलीजी मुमालिक ने देखी। अमेरिका की वजह से, अमेरिका का साथ देने की वजह से ईरान ने अटैक किए, तबाही यहाँ पर मची, मईशत इनकी तबाह हुई, टूरिस्ट यहाँ से मुतनफर हुए, लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए, यहाँ से निकले, कोहराम मचा, इसके अलावा लॉकडाउन लगे, इमरजेंसी की सूरत हाल बनी, तो यहाँ पर बनी। अब आरजी सीज फायर हो गया है, जंग बंदी हो गई है, फिर भी किसको नुकसान हो रहा है? इन मुमालिक को हो रहा है। साफ ज़ाहिर है अब $300 बिलियन की वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है, ये कोई छोटी मोटी तो रकम नहीं है, ना ही कोई मामूली बात है। फिर ईरान के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है, ईरान के साथ ताल्लुकात को अच्छा करना है, जिस मुल्क के साथ जो है वो कल तक एक जंगी सूरत हाल बनी रही थी। तो अमेरिका ने इनको, इन शेखों को तो फंसा दिया, बुरी तरह से ये फंस चुके हैं अब। अच्छा, खबर ये है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के लिए 300 बिलियन यानी $300 अरब की निजी सरमायाकारी फंड की हमायत के लिए तैयार है, बशर्ते कि तेहरान एक वसी तर मुआहदे पर रजामंद हो जाए। यानी अगर मुआहदा हो जाता है, तनाज़े को ख़त्म करे और जोहरी मुआहदे को आगे बढ़ाए। मौजूदा फंड जिसकी माली मुआवनत हुकूमत की बजाय बैनुल-अक़वामी निजी कंपनियां करेंगी, सिर्फ इसी सूरत में दस्तयाब होगा अगर ईरान इस मुआहदे की तामील करेगा, जिसमें अबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलना, जंग बंदी में तोसी और जोहरी मुज़ाकरात को जारी रखना शामिल है। पाबंदियों में किसी भी किस्म का रिलीफ मरला वार दिया जाएगा और इस ईरान की जानब से मुआहदे की पासदारी से मशरूत किया जाएगा। अगरचे अमरीकी हुकाम का कहना है कि फंड्स तक रसाई का हतमी दारोमदार ईरान के मुनासिब रवैये पर होगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। और कल आप जानते हैं कि जेडी वांस जो हैं, जो डिप्टी वजीर आजम हैं अमरीका के, उन्होंने भी कहा था कि $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट वहां पर हो सकती है, अलबत्ता अगर ईरान हमारी शराइत को मान जाता है। ये तो फिर मुआहदा होगा तो पता चलेगा, लेकिन ये है कि अगर मुआहदा हो भी जाता है तो फिर भी अरब ममालिक जो हैं इनके ऊपर ही मुश्किलात बढ़ रही हैं, दबाव बढ़ रहा है, साफ ज़ाहिर है। तो अगर मुआहदा नहीं होता, जंग दोबारा छिड़ जाती है, फिर भी इनके अंदर ये अटैक होने हैं। इनके ये तो एक ही सूरत में बच सकते हैं, अगर अमेरिका से मुकम्मल किनारा करके ईरान के साथ मुकम्मल हमायत कर लें, ईरान के अंदर खुद साख्ता तौर पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें या खुद का अपना एक इत्तेहाद बना लें और ये आप ऐसी नेटो एक बनाएं कि अगर किसी एक के ऊपर हमला होता है तो सब पर हमला समझा जाएगा और फिर अटैक कर दें, पाकिस्तान को शामिल करें, तुर्किया को, ईरान को, अमरीका, इसके अलावा सऊदी अरब को, कतर, बहरीन, दुबई, सब इकट्ठे हो जाएं, एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस करें, एक जनाब नेटो बनाएं अपनी एक अलहदा से। तो इनकी तरफ किसी ने मैली आंख उठा के भी नहीं देखना। आप देख लेना, ये सिर्फ खोखली में बात नहीं कर रहा, एक वाहिद ईरान था, सारे अरब मुल्क जो हैं वो अमेरिका के साथ थे, फिर भी ईरान को नहीं झुका सके। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं फिर इनको किसने झुकाना है? कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं झुका सकती। तो ये इनके लिए अब मेरे ख्याल में बचने का एक बेहतरीन रास्ता है, इसके अलावा और कोई नहीं बचा। और सऊदी अरब जो है वो इस चीज को भांप चुका है मुकम्मल तौर पर। और वो तो आप जानते हैं कि अमेरिका के अब ट्रंप की जानब से कोई इस तरह की स्टेटमेंट कभी सामने नहीं आई जिसमें सऊदी अरब का जिक्र हो। और सऊदी अरब की जानब से कल भी ईरान के साथ जो है वो राब्ते रखे गए हैं, तो वो पहले दिन से ईरान के साथ मुसलसल मुखलस होकर राब्ते में है। इसके साथ साथ इस वक्त ईरान के ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स की बरसात होने जा रही है। नाजरीन मोहतरम, अहम तरीन खबर सामने आई कि ईरान के पास इस वक्त 147 मिलियन यानी 14 करोड़ 70 लाख बैरल तेल, जिसकी मालियत
13 बिलियन यानी 13 अरब डॉलर है, बरामद एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार पड़ा है। वजारत तेल के अहदेदार का मिजान से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमें इन ममालिक की तरफ से कॉल्स मसूल हो रही हैं जिन्हें तेल की शदीद ज़रूरत है। जैसे ही जुमा को तेल पर आयद पाबंदियां नरम होंगी, हम 147 मिलियन बैरल तेल फरोख्त कर देंगे, जिससे इनको 13 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे। यानी इतना तेल अब भी उनके पास पड़ा हुआ है, ये सेल करके पीछे जो है वो धड़ाधड़ ये तेल सेल करेंगे। तो ईरान जो है वो आप देखेंगे जिस तरह से यूएई के अंदर बुलंदो बाला बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह से मतलब एक वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक नया तर्ज जिंदगी है। ईरान पहले भी तरक्की कर रहा है काफी, तो ईरान के चूंकि पैसे की वैल्यू बड़ी कम हुई है, तो जब अब ये तरक्की करना शुरू करेगा ना, तो फिर ये हर चीज को पीछे छोड़ देगा। और आप तारीख उठाकर देख लें, जिन ममालिक के अंदर भी जंगें हुई हैं, फिर जंग के बाद जब तबाही पहले तो जंग के दौरान मचती है, लेकिन फिर जब दोबारा वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने पर जो है वो काम शुरू करते हैं, जापान को देख लें क्या हालात थे उनके। इस चीज को आप छोड़ें, उनकी फौज नहीं है, असला नहीं बनाया, अमेरिका के साथ इत्तेहाद किया, इस चीज को छोड़ दें। बेहतरीन सहूलियात आप वहां पर देख लें, लोगों का रहन सहन देख लें, खान पीने का निज़ाम देख लें, इसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख लें, तालीम देख लें, हर चीज़ बेहतरीन ज़बरदस्त है। आप जनाबे वाला दूसरे जर्मनी को देख लें या इन दूसरे ममालिक को देख लें, तो अब कहीं ज़्यादा बेहतर। अफगानिस्तान को आप ले लें, सूरत इंतहाई नाखुश है, मजीद ख़राब हो रही है, लेकिन अब जो पाकिस्तान के साथ जंगी सूरत बनी है या इस तरह से अब खुद को वो डेवलप करेंगे, वो डेवलप करके मुमकिन है कि 5, 10, 20 साल बाद जो है वो भी एक अच्छी कंट्री तामीर हो जाए। तो ये होता है ऐसा, फिर लोगों को ज़रूरत इजाद की माँ होती है, ज़रूरत जब पड़ती है तो वो फिर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे मुझे ज़रूर बताएं। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।